नमो राधेंश। मेरी खुद की इस लाइफ में पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस काफ़ी हुए। बहुत कुछ जीवन में ऐसा हुआ कि जिसने मुझे ये पुष्ट कर दिया कि पास्ट लाइफ है। हमारा जन्म बार बार हो रहा है, पर जिसमें जो जन्म रहा है वो शरीर है। हम बार बार एक जगह ही हैं, बस ट्रांजैक्शन हो रहा है एक शरीर से एक शरीर। इस लाइफ में मेरा इसकी तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। सोल बॉडी मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरा इस तरफ बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। शायद अभी भी नहीं है मेरा, पर मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे कुछ समझने या ना समझने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए तो मुझे लगा कि पास्ट लाइफ है। अपनी पास्ट को देख के तो मुझे पता पड़ा कि ये मेरा पहला बर्थ नहीं है। यूं ही ये शरीर मुझे नहीं मिला है। इस शरीर के बचपन से लेकर अभी तक बहुत कुछ हुआ, पर इस लाइफ में एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे एकदम से पुष्ट कर दिया। कहते हैं ना, एकदम मोहर लग जाती है किसी चीज़ पे कि ये सच है। वो सारे एक्सपीरियंसेस भी मुझे इसी लाइफ में हुए थे। इसी लाइफ में मुझे वो एक्सपीरियंस हुए, इसी शरीर में रहते हुए, इसी समय में हुए। ये नहीं बहुत समय पहले की बात है, बहुत ऐसा नहीं था, इसी समय में हुए। पर बात इतनी सी थी कि मैं उस वक्त नासमझ था और मुझे लगता था कि मेरे पास समझ है, मेरी दी हुई समझ है। फ़र्क इतना है कि अभी भी मैं नासमझ हूँ, पर अब मुझे नहीं लगता कि मेरे पास दी हुई समझ है। इस शरीर से संबंध में एक रिलेटिव है। रिलेटिव हम कहते हैं जिससे हमारा शरीर का संबंध होता है, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। जब तक लगता है कि सब जिंदा रहते हैं तब तक हमें ऐसा महसूस नहीं होता है। सारी बातें ऐसे लगती है कि हवा में चल रही हैं। पर मेरी लाइफ में अब ये सिचुएशन घटी तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, रियलिटी को तो नकार नहीं सकते। कोई कितने भी तर्क वितर्क कर ले, कितने भी भेदभाव कर ले, कितने भी इंसानों को धर्म और अलग अलग समुदाय और संप्रदाय के नाम पर बांट सकते हैं, पर मृत्यु को कोई नहीं बांट सकता है। मृत्यु निश्चिंत है, वो आनी है। हमें ऐसा लगता था कि मर जाते हैं लोग, और इतना भी पता था कि दोबारा जन्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें पता रहती हैं ना, क्योंकि भारत में जन्म लिया है तो ये सारी चीज़ें कानों में पड़ी जाती हैं कहीं ना कहीं से कि दोबारा जन्म। पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत हमें होती नहीं है। ठीक उसी तरीके से जब हमारी उंगली ना कटे और हमें डॉक्टर पे जाना पड़े, और उसमें जब टाँके लगे हैं, वो कुछ ना कुछ चीज़ें हमें समझाए, देखो यहाँ से कटी है, अब इसमें ये उपचार भी होगा। तो मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी। मेरे शरीर से संबंध में एक रिलेटिव थे, तो जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब थे। करीब तो मेरे मतलब बचपन से एक ऐसा रिलेशन रहा सबके संग कि बहुत ज़्यादा अटैच था बचपन से। ज़्यादातर रिश्तों में, संसारिक बाहर के रिश्तों में नहीं, पारिवारिक रिश्तों में बहुत अटैच था। हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा अटैच, बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा फिक्र करना, ऐसा मेरा रहा नेचर। अब नहीं रह पाया ना, सच देख के। तो वो एक रिलेटिव थे, उनका शरीर पूरा होने का समय आया। शरीर पूरा होने से पहले वो गुरुमुखी ही थे, मतलब गुरु से दीक्षित ही थे, और पूरा जीवन उनका ऐसे ही निकला, पूजा पाठ में, आध्यात्म में, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हर चीज़ों को लेकर। उन्होंने अपना पूरा जीवन बहुत संघर्ष से जिया। अंतिम समय जब मुझे कोई ऐसा नॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों की, तो लास्ट समय जब उन्होंने शरीर छोड़ा, उस समय कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे हुए। कुछ समय वो सोल वहीं थी, जैसे जैसे आज शरीर छोड़ा है तो कुछ दिन तक वो हमें सपनों में महसूस होती रही, जैसे हमसे बात कर रही हैं, रूबरू हो रही हैं, क्योंकि हम उनसे बात कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्रश्न थे, पर ये सही नहीं था ऐसे बातें करना।
थोड़े समय बाद, क्योंकि हमें ऑब्वियस ऐसा लगता है कि कहाँ गए, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, राख बिछा करके लोग देखते हैं इनका दूसरा जन्म क्या हुआ, कहाँ हुआ है। वो उन्होंने कर लिया था और उसमें कोई साइन भी आ गया था कि इनका दूसरा जन्म ये हो गया, पर तब तक उनका जन्म नहीं हुआ था। ये चीज़ मुझे कंफर्म थी, क्योंकि हम अंदर ही अंदर उनसे बात कर रहे थे कि ऐसा 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 ऐसा। थोड़े समय बाद ये चीज़ मुझे कंफर्म हुई कि जो हमारे रिलेटिव की सोल थी, जो पूरे जीवन भर हमारे साथ रहे, उनका दोबारा जन्म हो गया है। ऐसे ही जैसे हम अपने आराध्य से बात करते हैं, हम आपसे कहते हैं अपने आराध्य से बातें करो, वो आपसे बात करते हैं, तो सब सोल है, हम भी एक सोल है, तो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। पर इसमें एक एक बात ये है कि जब हमको डिफरेंशिएट नहीं पता कि क्या है, हमारा मन क्या है, हम कहाँ हैं, कौन से हमारे थॉट होते हैं, कब कौन बात कर रहा है, जब हम भेद नहीं कर पाते, तो सपने में कोई आ रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई किसी के रूप में भी आके आपसे बात कर सकता है और आप कहेंगे कि वो आके बात कर रहे थे। ऐसे कई बार कोई और एनर्जी आके आपसे बात कर सकती है, आपको लगता है कि आपके जो रिश्तेदार रहे वो आपसे आके बात कर रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए उनसे बात करने के लिए। पर हम ऐसा कोई रिचुअल भी नहीं कर रहे थे कि हम कोई ऐसा रिचुअल कर रहे हैं कि हमसे बात करें, नहीं। ये स्वाभाविक हमारे जीवन में ऐसा घट रहा था। फिर एक दिन ऐसे हमने पूछा उनसे, आराध्य से पूछा कि उनका कहाँ जन्म हुआ है, मुझे जानना है। ऐसी हम अंदर से इच्छा करते हैं, क्योंकि जीवन भर कोई रहा ही नहीं, अपने आराध्य के प्रति समर्पित रहे, उनसे ही बात करते थे, बिल्कुल ना समझ, जितने भी हम घटिया हैं, बुरे हैं, सबसे बुरे आज भी हैं, पर है आराध्य के, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उनसे पूछा मैंने कि वो कहाँ हैं, उनका कहाँ जन्म हुआ है। बहुत समय बीत गया था, साल बीत गई, शायद साल बीत गई उनके शरीर को पूरा हुए, तब तक वो कहीं थे। तब मुझे एक दिन पता पड़ा कि उनका दोबारा जन्म हुआ है। ये जान के मुझे अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे को ऐसा लगा, एक तो ऐसा लगा कि चलो मेरे को दिखता है जान पहचान कहीं ना कहीं है, मेरे को पता है कि वो वहां पर उनका शरीर का दोबारा से वो जन्म ले चुकी है इसी दुनिया में, यहाँ पर। एक चीज़ तो मुझे ये पता पड़ गई, पर एक मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। मैंने कहा आप वापस क्यों आए हैं? जब कोई इंसान पूरी जिंदगी रोता है, संघर्ष करता है पैसों के लिए, खाने पीने के लिए, सारी चीज़ें, शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर कभी कभार बहुत सारी चीज़ में बहुत मिस हैपनिंग होती हैं, शरीरों में बीमारियां होती हैं, जो प्यार करने वाले हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, या फिर आसपास बहुत सारे लोग हैं, वो नहीं रहे, पूरा एक जीवन पूरा करता है वो जीव, उसके बाद वापस जन्म ले लेता है। इसका मतलब यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़ देख करके। ये चीज़ हमारे जीवन में घटी इसलिए क्योंकि आपके कानों में पड़ रही है, हमारे जीवन में नहीं घटी होती तो हम कैसे कहते कि मुझे अनुभव है, मुझे पूरा विश्वास है इस चीज़ पर। विश्वास तो हम तब करते हैं ना जब मुझे नहीं पता, मुझे तो पता है वापस आते हैं, तभी हम आपसे कह रहे हैं वापस आते हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? तो जब मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कहाँ हो गई, मुझे ये चीज़ अभी तक नहीं समझ में आई, क्योंकि हम ना समझ हैं। हम गुरु के आदेश को, सृष्टि बनाने वाले के आदेश को, वो मात्र शक्ति जो है, उससे हम झूठ नहीं बोल सकते। हम कहते तो हैं हम गुरु के हैं, हम अपने आराध्य के हैं। आप किसी भी नाम से उस परम शक्ति को जानो, खुदा कहो, ईश्वर कहो, बुद्ध कहो, कोई भी धर्म समुदाय को आप मानो, पर आप रहते इस दुनिया में ही हो, आपका शरीर इसी दुनिया में है। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, पर आप बोल रहे हैं। आपको लगता है कि आप उसको झूठ बोल सकते हैं, कभी भी परमात्मा से झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपनी खामियों को नहीं छुपाना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जब हमेशा हम कहते हैं कि जब हम बिल्कुल इस मार्ग पर नहीं थे, या आराध्य फाउंडेशन की शुरुआत नहीं हुई थी, हम बिल्कुल बॉडम थे, बिल्कुल बॉडम, हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। हमें तो खींचा गया है, घसीटा गया है इस रास्ते पर, क्योंकि हमारा पास्ट लाइफ के आध्यात्मिक जर्नी रही, इसलिए हमारा वापस यहाँ आना भी हुआ। तो बार बार वो खींच रहे थे, गुरुचरण कृपा, राधे सब संतों की कृपा, ये बार बार हमें याद दिलाया जा रहा था हमारे जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें घटा के।
पर अब भी हम कहते हैं, जब बचपन में हमारे जीवन में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, हम तब भी नासमझ थे। हम उस परम शक्ति की बात कैसे समझ पाएंगे? वो जो माँ आराध्या है, माँ भगवती है, आप थोड़ा गौर से देखो, एक मेल है और एक फीमेल है। ये पूरी सृष्टि इन दोनों तत्वों से मिलके बनी है, मेल या फीमेल। अब बीज देखो, वो बीज जमीन में जाता है, पेड़ बन जाता है। कितना भी पुराना बीज हो, जमीन में आते ही जमीन जिंदा है, ये पेड़ पौधे जिंदा है, ये पानी जिंदा है। पानी जिंदा नहीं होता तो इतने जीव जंतु को अपने अंदर जीवन नहीं दे पाता। ये हवा जिंदा है, ये पूरी सृष्टि में आराध्या बनी हुई है। तो जो हर किसी के अंदर माँ का प्रेम आता है, तो वो कहाँ से आ रहा है? किसी ने तो इस जीवों को प्रेम बना के मतलब बना के दिया है ना। वो कहीं से तो आता ही है हमारे अंदर, दया प्रेम। वो हमारा तो संस्कार नहीं है। हम तब भी ये कहते थे कि हम नासमझ हैं, हमें नहीं पता, हमारे अंदर कामना है, हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर वासना है, क्योंकि शरीर है। बचपन से जब नहीं पता, क्योंकि जन्म लेने के बाद भूल गए, फिर नहीं याद है, कर रहे हैं। बचपन से सहारा आराध्य का रहा, फिर बहुत सारे जीवन में हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, तो हम दूसरे हाथ पर रख देते हैं भगवान को, सृष्टि बनाने वाले को, गुरु को। पर हम ये कहते हैं हमने दूसरे हाथ पर रखा नहीं। पूजा पाठ छूटा, सब कुछ छूटा, पर आराध्य नहीं छूटे, गुरु नहीं छूटे। ठोकरें लगी पर गुरु नहीं छूटे, गुरु का नाम नहीं छूटा। कौन से पल आपकी आखिरी सांसें होंगी? कभी भी अपने आप से झूठ मत बोलो। अपने आप को जैसे हो वैसे खोल के रख दो अपने आराध्य के सामने। ऐसे मत करो कि आपके अंदर कुछ और चोरी चल रही है और ऊपर वाला देख नहीं रहा है, क्योंकि वो ऊपर होता तो देख भी लेता। वो तो आपके अंदर बैठा है, यही तो आप भूल कर रहे हो। ऊपर नहीं बैठा है वो आपके अंदर ही है। आप देखो, कोई आपको बेवकूफ़ बनाना चाहे तो बहुत बना सकता है, पर हम आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम भी इस सृष्टि में आए हैं, हमें भी नहीं पता हमें इस शरीर में कितना समय रहना है, पर ये काम आराध्य का है जो आपके कानों में ये शब्द पढ़ रहे हैं। हम हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी आत्माएं हैं, हम बहुत सारी आत्माएं हैं, और हम भटक जाते हैं जब हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं और ग्रज पाल लेते हैं। आप आजकल देखो, इंसानों में दूसरों की तरक्की को देख के दुख है। वो पैसे के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है, किसी की भी किडनी गुर्दे बेचने को तैयार है, पर वो ये समझ नहीं पा रहा है, अगर वो किसी को काट रहा है, किसी को कुछ खिला रहा है, किसी से कुछ छीन रहा है, तो वो किसकी दुनिया में आया है? ये दुनिया हमने नहीं बनाई। कहीं समझ के देखो, आखिरी सांस हमें नहीं पता, हम सुनते वक्त, बोलते वक्त कौन सी सांस हमारी आखिरी होगी। तो अपनी शरणागति करके जियो कि हे आराध्य, तेरी बनाई दुनिया में आए, तुझे देखा नहीं है। बोलो, तुझे देखा नहीं, तुझे महसूस नहीं करा, करा भी होगा तो ना समझ है, अपनी बुद्धि से हटा देते हैं। तुझे देखा होगा तो भी कह देते हैं वहम होगा, पर तू तो हमें देख रहा है, तू तो हमें सुन रहा है, तभी तो इन कानों में शब्द पढ़वा रहा है। इसलिए आज से सब कुछ तेरा। ये शरीर तेरा दिया था तो तेरा ही है। हम देने वाले कोई होते नहीं हैं। हम त्याग तब कर सकते जब हमारा कोई हो, हमारा कुछ हो। हमारा कुछ है ही नहीं, उसकी दुनिया में आए हैं, ये तो देख ही रहे हो। उसका दिया सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, शरीर, हवा, पानी, सब कुछ उसका है, और कहते हैं कि मेरा पैसा है, मैंने उसको दिया है। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। किसी को दर्द में देखो तो सबसे पहले भाग के उसके आंसू पहुंचो, उसको तकलीफ में दो। ये मत कहो कि मैंने उसको बचाया। कैसे बचाया? तुम उस जगह थे कैसे? हम उसकी दुनिया में आए हैं। कोई भी सांस हमारी आखिरी होगी। सब चीज़ों से मुक्त होकर के जीवन जियो। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सी सांस आखिरी होगी, इसमें कुछ पछताने वाली बात नहीं है। वो जब चाहे हमें बुला ले, हम मुक्ति ही हैं। अगर हमें समझ में आ रहा है आराध्य की कृपा से, अगर हमारा वापस जन्म होता है तो हमारे अज्ञानता के कारण और हमारे कर्मों के बंधन के कारण होता है। जो हमारे कर्मों के बंधन है, हम सबको छोड़ के आज भागना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहते हैं, वो हमारे बंधन है, तभी हमारा इस शरीर, इस घर में जन्म हुआ है। भागो मत, आराध्य के होकर के जियो। सब होगा, परेशान मत होना, उनमें जियो।